हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो पे बात करने वाले हैं केजीएफ मूवी के बारे में। जानेंगे यह कि केजीएफ की जो मूवी है सही है कि गलत है, रियल है कि फेक है। इस वीडियो को पहले तो हम काइंड मास्टर से बना रहे थे, सोच रहे थे वॉइस ओवर हो जाएगी, लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने के बाद वॉइस ओवर होने पाया। खैर, प्रॉब्लम तो आती रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं केजीएफ के बारे में। ओके, देखो मूवी में जो है 1981 में दिखाया जाता है, यह पार्लियामेंट न्यू दिल्ली जो प्रेसिडेंट है वो डेथ वारंट लिखता है किसके खिलाफ, रॉकी के खिलाफ। ओके, फिर 2018 में यह दिखाया जाता है जो न्यूज 24 है, आनंद इनगालगी का इंटरव्यू लेता है। आनंद इनगालगी वही राइटर है जो इल डोराडो बुक लिखा था, और उसके बारे में ये अपने बारे में जो इल डोराडो का बुक जो लिखा है इसके बारे में सब बताता है। और इल डोराडो का मतलब होता है लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। ओके, फिर ये जब कहानी सुना रहे होते हैं तो कोलार डिस्ट्रिक्ट 1951 में क्या होता है वो बता रहा होता है। जो 1951 में है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर यह माइनिंग करने आती है और देखता है कि जो यहाँ पर है तो गोल्ड है, लेकिन वहीं बगल वाला जो गांव वाला पड़ोस वाला एक व्यक्ति रहता है सूर्यवर्धन, जो एक बहुत पावरफुल आदमी रहता है, वो सबको मार देता है। वही बगल वाले गांव में एक बच्चा का भी जन्म लेता है, वही बच्चा जो हमारा हीरो होगा, रॉकी। ओके, जो इस गोल्ड माइन्स का इसका नाम रखता है नराची लाइमस्टोन कॉरपोरेशन, ताकि सबको यह लगे कि यहाँ पर लाइमस्टोन बनाया जाता है। ओके, किसी को भी कोई भनक ना हो। और सूर्यवर्धन इस जगह को 99 साल के लिए रेंट पर ले लिया था। ओके, तो फिर इसका जो सूर्यवर्धन का इसका 5 पार्टनर रहता है। 5 पार्टनर में क्योंकि यह जो है केजीएफ यह हर जगह क्योंकि गोल्ड का तो स्मगलिंग हो रहा था, तो ऑल ओवर इंडिया में हो रहा था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह। तो सूर्यवर्धन का 5 पार्टनर था। 5 पार्टनर में पहला था कमल, एंड्रियो, राजेंद्र देसाई, एक गुरु पांड्रिया भी था। ओके, और पाँचवा में था अधीरा, वही मेन करेक्टर जो विलेन का होगा, क्योंकि अधीरा सूर्यवर्धन का भाई था। ओके, और 1971 में यह दिखाया जाता है जो सूर्यवर्धन है उसका हार्ट अटैक आ जाता है। तो सबको यह चाह रहा था होता है कि चलो केजीएफ अब मेरे हाथ पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि सूर्यवर्धन का भी 2 बेटा था, एक विराट था और एक गरुड़ा। गरुड़ा भी बहुत क्रूर था। ओके, और यह जो था क्योंकि अधीरा तो केजीएफ को चाह रहा था, इसलिए आपका गरुड़ा ने अधीरा को मार दिया। ओके, फिर अपना हीरो की कहानी आती है। हीरो की कहानी यह आती है जब यह रॉकी भाई बहुत छोटा रहते हैं, तो उसका माँ, वह अपनी माँ से बहुत इंस्पायर थी, और उसका माँ यह कसम दिलाया था कि बेटा तुम कैसे भी जियो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी तुम मरो तो तुम एक महान आदमी बनकर ही मरना। ओके, ये इंस्पायर होकर आप फिर यह आपका जाकर मुंबई चले जाते हैं। ओके, मुंबई जाने के बाद ये आपका जाकर डॉन फेट्टी जो है उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेने के बाद उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। ओके, फिर 1978 में यह दिखाया जाता है कि एंड्रियो, वही जो 5 पार्ट सूर्यवर्धन का जो 5 पार्टनर था, एंड्रियो एंड्रियो डॉन फेट्टी के पास आता है। डॉन फेट्टी के पास आता है यह कहकर कि गुरुराव को मारना है। क्या करना है? मारना है, क्योंकि उसी की वजह से केजीएफ को कोई हाथ लगाना नहीं पा रहा था, क्योंकि सूर्यवर्धन का बेटा गुरुरा था। ओके, कि उसी के हाथ पे सब कुछ, केजीएफ का पूरा मालिक अब गुरुरा था। ओके, ये डेथ वारंट भेजता है। डेथ वारंट जिसमें यह है कि इसको प्लान यह दिया जाता है कि इसको बेंगलोर पे गुरुरा को मारना है, लेकिन गुरुरा भी तो कहाँ कम था, गुरुरा भी बहुत चालुक फतर था। तो सबको वो भी बहुत प्लान था उसको भी कि सबको ख़त्म कर दे, लेकिन उसका पप्पा जो थे, आई मीन सूर्यवर्धन, वो हार्ट अटैक के मारे बिस्तर पर पड़ा हुआ था, इसलिए यही वो सोच रहा था गुरुरा कि जब तक मेरा पापा ज़िंदा है तब तक हम किसी को नहीं मारेंगे। ओके, और सबको रॉकी को पीछे हटने के लिए बोल देता है, लेकिन रॉकी कहाँ रुकने वाला था, वो तो ये सोच लिया था अब उसको मारेंगे गुरुरा को तो उसको घर के में घुस कर मारेंगे। ओके, तो फिर उसको सीक्रेट प्लान दे दिया जाता है। ओके, फिर वही बगल वाला गांव में जब किसी आदमी को गोल्ड माइंस के लिए ले जाता है तो ये रॉकी भैया नॉर्मल आदमी बनकर अंदर में चल जाते हैं। ओके, और अंदर में जो रॉकी देखता है, आई मीन आउट ऑफ कंट्रोल था। यहाँ पर अगर 24/7 हावर काम करा जाता था। ओके, अगर जो दुबला पतला है उसको तो इनकाउंटर कर दिया जाता था, कोई यहाँ पर कुछ नहीं था। मगर काम नहीं आता है तो कुछ नहीं, डायरेक्ट इनकाउंटर। वहीं बगल में गरुड़ा का बिल्डिंग था जो कि निगरानी रखता था,
और हमारे रॉकी भैया ऐसे ये कहानी चलते रह रहा था। ओके, ये तो निगरानी करते थे। फिर उसके बाद बहुत कुछ चल रहा है। अब क्या, रॉकी वहाँ पर अंदर जाकर जो KGF के अंदर में पूरा प्लान उलान करके गुर्रा का महल पर कैसे पहुँचना है पूरा प्लान कर लिया था। अब जब जिसमें से यह मालूम चलता है कि जो गरुड़ा का भाई है विराट, वो पांचों पार्टनर को साथ दे रहा है। आई मीन एंड्रियो, राजेंद्र देसाई, सबका ही साथ दे रहा है। ये अच्छा था, गरुड़ा के जैसा नहीं था। जब इसका पापा सूर्यवर्धन, गरुड़ा का पापा सूर्यवर्धन जब यह सुनता है कि वह पापा डेथ कर गए, तो काली का पूजा होता है जी, तो ये हर बार बकरा का बलि देता था। लेकिन इस बार उसका 3 दुश्मन था जो उसको बलि देना था। ओके, जिसमें से हमारा रोके भैया किसी तरह छुप छाप के बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। वो 3 कैदी के अंदर में एक कैदी को मारकर खुद उसमें चल जाता है, ठीक ना। जिसमें से ये होता है कि जब यह सबको मारने वाला ही रहता है, एक को मारा, दो को मारा, तीसरा रॉकी था। जैसे ही रॉकी को मौका मिला, गुरुरा का गर्दन उड़ा दिया। ओके, यही थी KGF चैप्टर 1 की कहानी। ओके, आप KGF 2 में मालूम चाहिए तब देखिए, यहाँ तो गोरा को मार दिया। ओके, तो सबको पता चल गया, एंड्रियो, राजेंद्र देसाई, कमल, सबको मालूम चल गया। अब सबको सोच रहा है कि अब KGF मेरा अंडर में हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था। ओके, अब लेकिन KGF अगर रॉकी भैया चाहते तो गोर्रा को बेंगलोर में ही मार देता था, लेकिन इसका मकसद कुछ और था। इसका KGF 2 में, पार्ट 2 में पता चलेगा। खैर, इसके अंदर में इतना ही था। और देखते हैं इसका जो रियल कहानी है। देखो, रियल कहानी जो है एक था जी, इतना ही था। और KGF, देखिए इसका जो रियल कहानी है, एक था लड़का का नाम आई थिंक राउडी थंगम। थंगम जो KGF का जो है, KGF का स्टोरी राउडी थंगम से लिया गया। रॉकी का जो कैरेक्टर निभा रहा है एफ भैया, वो राउडी थंगम से लिया गया है। राउडी थंगम भी ऐसा ही, उसका भी यही कैरेक्टर था, फेम टू फेम। ओके, यही दिखाया गया था। और चल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।